हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं या फिर पहले से ही हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो अभी मॉर्निंग में ही जल्दी ही मैंने कपड़े की मशीन लगा ली हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल गए थे तो तुरंत मैंने मशीन लगा ली है कपड़ों की, क्योंकि कल भी मैंने वॉश नहीं किए थे। तो कहीं मुझे जाना था ना कल बाहर, इसी वजह से। तो अभी यहाँ पे पानी चला दिया है मैंने मशीन के अंदर और इतने सारे कपड़े हो चुके हैं, इनको सबको वॉश करना है बाकी। और यहाँ पे सारे कपड़े हो चुके हैं और मैंने फैला दिए सारे। और मौसम हो रहा है बारिश वाला, बहुत तेज़ वाली बारिश वाला, और सिर्फ हल्की हल्की सी हवा चल रही है। बाकी तो धूप नाम का तो शब्द है ही नहीं। तो थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो मैंने इधर चेयर पे सुखा दिए हैं। और ये चेयर है ना, छत पे ही रहती है, रूम में रखते हैं हम लोग, बाहर नहीं रखते, नहीं तो धूप से ख़राब हो जाती ना, इसलिए छत पे इसलिए रखते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी टूटी हुई है, इसी वजह से। और कभी कभार हमारा जब छत पे बैठने का मन होता है तो इस चेयर को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद खाने में आज मैंने कहा चलो चटनी ही बना लेती हूँ। और लौकी की सब्ज़ी थी लेकिन फिर चटनी खाने का मन हो गया था, तो मैंने कहा चलो 5 मिनट ही लगेंगे, फटाफट से सिलबट्टे पे ही बना लेती हूँ। और सिलबट्टे की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को, इसलिए फिर सिलबट्टे पे ही बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे मिर्ची ख़त्म हो चुकी थी, हमारे रेड वाली जो सूखी मिर्ची होती है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इसके अंदर बीज वगैरह और थोड़ी सी है, तो फिर जो है जितनी भी हैं सारी की सारी ही मैं बना लेती हूँ। और सारे बीज मैंने ले लिए थे, क्योंकि फिर बीज अगर मैं हटा दूँगी तो वो थोड़ी सी तीखी बनेगी नहीं ना, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर इस तरीके से इसको पूरी चटनी को पीस लूँगी। और धनिया पत्ती भी मेरे पास थोड़ी सी ही थी, 2 दिन पहले ही लाए थे, तो थोड़ी सी ही थी, तो फिर मैंने कहा जो है जितनी है उतनी ही डाल लेती हूँ। फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैं पानी डाल डाल के पीस लूँगी। और जैसे ही चटनी थोड़ी सी पिस गई थी अच्छे से और थोड़ी बारीक होने लग गई थी, उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे लहसुन और नमक, टमाटर और धनिया डाल दिया था। और उसके बाद चटनी पीस ली थी। और थोड़े बहुत बीज रह गए थे, कुछ पीस ही जाते हैं कुछ पीसते नहीं हैं, तो थोड़े बहुत रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी। तो जब मैं चटनी बना रही थी तो एक बार की तो बारिश आके चली भी गई है और भी बारिश चढ़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएं, एक बार तो गीले हो चुके थे सारे कपड़े, फिर इनको फिर भी मैंने छत पे ही रहना दिया। मैंने कहा चलो छत पे तो हवा चल रही है, तो बारिश आने के बाद तेज़ हवा स्टार्ट हो गई थी, तो हवा चल रही है, तो फिर मैंने कपड़े रहने दिए थे। तो अभी भी बारिश चढ़ी हुई है बहुत तेज़ वाली, तो मैंने कहा चलो मैं सारे कपड़े लेके आ जाती हूँ, नहीं तो क्या है ना, जो सूख गए हैं कपड़े सारे के सारे वो फिर से गीले हो जाएंगे। तो मैं इनको देख रही थी कि थोड़े बहुत भी अगर गीले हो उनको छोड़ देती हूँ और जो सूख गए हैं उनको ले लेती हूँ, लेकिन सारे ही कपड़े सूख गए हैं। और यहाँ पे जिगर की ट्यूशन वाली मैम के लिए जा रही है थोड़ी सी चटनी, तो उनको भी सिलबट्टे वाली चटनी ही पसंद है। तो सिद्धार्थ आप लोगों को बोल रहा था कि जिगर को लेने जा रहा हूँ मैं और मैम के लिए चटनी भी लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे दोनों भाइयों की चाय भी बना के रख दी है मैंने, तो सिद्धार्थ अपनी पी के जाएगा और जिगर अब आएगा तो वो पिएगा। और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन भी छील दिया है और अब मेरी चाय भी हो चुकी है। उसके बाद मैंने खाने में एकदम से मन हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो आज आधी लौकी तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में बना ली थी सब्जी में, आधी लौकी और बची हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं लौकी के गट्टे ही बना लेती हूँ। तो आटा छान लिया था फिर मैंने, और उसके बाद चॉपर में चॉप कर ली थी लौकी, और कद्दूकस नहीं की थी, चॉपर के अंदर ही चॉप कर ली थी। फिर उसके बाद एक प्याज, एक हरी मिर्ची और एक टमाटर भी चॉप करके फिर इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सौंफ और अजवाइन, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ऑयल डाला था मैंने मोइन के लिए। ऑयल से भी बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब थोड़ा सा मोइन डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद अपने हाथ की हेल्प से इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से इसको सारे ही मसाले जो भी हैं सारे मसाले मिक्स कर लूँगी। और आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे माइंड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं छत पे बारिश वाला बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो वहीं बैठ के मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और
उसके बाद यहाँ पे चॉपर में ये देखिए मैंने चॉप कर लिए थे प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची को मैंने एक साथ ही चॉप कर लिया था। उसके बाद है ना यहाँ पे ये देखिए गट्टे भी 2 सीटी ले ली थी मैंने कुकर के अंदर। और टमाटर मेरे पास है ना 2-3 ही थे, तो मैंने क्या किया, 2 टमाटर तो मैंने पहले से ही उसमें डाल दिए थे, फिर एक ही बचा था। अभी जी को बोला था तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, तो फिर मैंने कहा इतनी देर मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि टाइम पे ही खाना खा लेना ठीक है, क्योंकि बच्चे सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही स्कूल जाते हैं ना, तो इसी वजह से। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से जैसे ही प्याज और एक ही टमाटर था वो फ्राई हुआ, तो मैंने 1 चम्मच, ये जो सब्ज़ी वाला चम्मच है मेरा, उसको भर के एक केचप का टमाटर सॉस डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से 1 मिनट तक पकाया था। उसके बाद जो रूटीन वाले जो भी मसाले होते हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो सारे मिला लिए थे। फिर इनको भी 1 मिनट के लिए सारों को ऑयल में अच्छे से फ्राई किया। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी यहाँ पे। और फिर मैं इनको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए मसाला हल्का हल्का सा पकने लग गया है। सारा मसाला जब तक ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। और जब तक मसाला पक रहा है तब तक ये यहाँ पे मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया है। तो अब इनको मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीस में। और आप लोग चाहो तो इससे भी ज़्यादा छोटे पीस कट कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े ही रखे हैं इसके। तो फिर इस तरीके से मैं सारे ही पीस कट कर लूँगी। और अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके हैं 2 सीटी में भी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। मेरे पास बस 2 ही चीज़ों की कमी थी, एक तो धनिया पत्ती और एक टमाटर की कमी थी। टमाटर भी 3 से 4 डालते हैं ना इसके अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला टेस्ट हो जाता है। बाकी तो मैंने गरम मसाला भी डाला था, तो अमचूर पाउडर भी डाला था। और इसके अंदर थोड़ी सी धनिया पत्ती थोड़ी सी ही थी, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी ही थी। बाकी तो फिर भी इन दोनों चीज़ों के अलावा फिर भी बहुत टेस्टी बने थे। कड़ी पत्ते का तड़का भी लगा दिया था, तो फिर तो और भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी हो गए थे। और ये देखिए बन के तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दूँगी मैं अभी ऊपर से। फिर उसके बाद खाना बन चुका है। और फिर यहाँ पे सारे ही कपड़े मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, और दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई लेके बैठे हुए हैं, आप लोगों को दिख ही रहा होगा बिस्तर के ऊपर। आज बेडशीट वॉश की थी तो मैंने हटा दी थी, अभी दूसरी बिछाऊंगी मैं। और ये बैठता है क्योंकि मैं इन दिनों है ना बहुत ज़्यादा वर्क आ रहा है, इसके बहुत ही ज़्यादा वर्क आ रहा है, तो इसी वजह से ये अपना सारा सामान फैला के ही बैठता है। और बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट